हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि आपके द्वारा आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस एसे को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता था। तो हम अपने इस एसे को पढ़ें। इसमें से आप बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी एसे से रिलेटेड 2 सीरीज चलती हैं। एक सीरीज है एसे राइटिंग सीरीज, जिसके अंतर्गत हम आपको हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक देते रहते हैं कि आपको एसे कैसे लिखना चाहिए। वहाँ पे हम आपको पूरा फ्रेम प्रोवाइड करा देते हैं और वो फ्रेम देखने के बाद, वो क्लास सुनने के बाद आपसे हम कहते हैं कि अब आप हमें लिखकर भेजिए। और जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें लिखकर भेजते हैं तो उसे हम अपनी इस सीरीज में यानी कि एसे डिस्कशन सीरीज में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप हमारी दोनों सीरीज़ देख रहे होंगे और दोनों सीरीज को आप समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में एसे होता क्या है और एसे किस तरीके से लिखना चाहिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने अपनी एसे राइटिंग की सीरीज में हर एक चीज़ के आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं कि सर मैं ज़िंदगी में कभी एसे नहीं लिख पाता हूँ, ना ही मैंने कभी लिखा है, तो आप अगर हमारी एसे राइटिंग सीरीज का पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वास्तव में एसे लिखना दुनिया का सबसे सरल काम है और सबसे बौद्धिक काम है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने अपने YouTube की प्लेलिस्ट में उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम इनके पूरे इस एसे को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर हम बताएंगे कि इनका ये फ्रेम होना कैसे चाहिए और कौन कौन से बिंदु इसमें ये ऐड कर सकती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। पढ़ने में क्या जाता है, बिल्कुल आराम से ही पढ़ना है। तो ऐसे जैसा कि है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। ये यूपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा में आया हुआ ऐसे है और आप अगर लिख पा रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली पर्सन हैं, क्योंकि नए ऐसे में किसी भी व्यक्ति की कलम चलती नहीं है। ठीक है, तो आपने लिखा है मनुष्य का जन्म तो सहज होता है किंतु मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से मिलती है। इसे कॉमा में लगाइएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 से 3 लाइन छोड़ कर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। आपने लिखा है इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य का जन्म के साथ अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है और इस दौरान जब उसके कार्यों में नैतिकता, मानवता, समानता, सहानुभूति आदि का समावेश होता है, तब मनुष्य एक कर्मयोगी मिशन को पूरा करते हुए मनुष्यता की पहचान होने का प्रमाण देता है। इसका उदाहरण हमारे भारत के महापुरुषों की जीवन गाथा से मिलता है, जैसे स्वामी महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, मध्यकालीन धर्म गुरुओं जैसे निजामुद्दीन औलिया, धर्म गुरुओं नहीं, मध्यकालीन सूफी संतों। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, चैतन्य महाप्रभु, अकबर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, कैलाश सत्यार्थी आदि द्वारा अपने जीवन में अथाह संघर्ष किए और अपने व्यक्तिगत जीवन में मानवता को बढ़ावा देने हेतु मनुष्यता की सच्ची परिभाषा को उजागर किया है। और वर्तमान समय में भी ऐसी अनेक परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जहां मनुष्य को मानव बनने का उदाहरण पेश करते हैं। जैसे हाल ही में एक सीआरपीएफ के जवान को मानवाधिकार का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तथा इसी प्रकार का एक अनुदाहरण एक अंधी माँ का 6 वर्ष का बच्चा रेल पटरी में गिर जाता है और तब एक रेल कर्मचारी अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए 1 मिनट के अंतराल में मानवता का परिचय देते हुए उस बच्चे को बचाया और उस व्यक्ति को बहादुरी और मानवता को पूरे देश ने सराहा। अर्थात कोविड-19 महामारी के दौरान जब मजदूर अपने मूल निवास की ओर जाने लगे तब वे खाली पैर ही जा रहा था। इस दौरान बीबीसी न्यूज के एक एंकर की नज़र पड़ी, उन्होंने अपना जूता उनको पहनने दे दिया। ध्यातव्य है कि हमारा देश भारत में मानवता की विशाल छाप छोड़ते हुए कोविड-19 महामारी में दवा का वितरण विदेशों में किया और विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने तथा वैक्सीन वितरण के दौरान
पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने के लिए वैक्सीन मैत्री योजना को लागू किया। अतः अनेक ऐसी अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें मानवता का परिचय होता है, परंतु कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं हुई हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं और मानव के मनुष्यता बनने में प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। जैसे केरल में एक गर्भवती हथनी को अनानास ठीक है में विस्फोटक पदार्थ डालकर खिलाया गया। इससे कुछ समय पश्चात हथनी और उसका नवजात बच्चा दोनों मर गया। तथा इसी प्रकार अन्य घटना जैसे एक व्यक्ति द्वारा अपने पत्नी के मृत शरीर को एम्बुलेंस न मिलने पर अपने कंधों में उठाकर ले जाने लगे, जिससे एक न्यूज़ एंकर ने मदद करने की बजाय उसके इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया ताकि टीआरपी उसकी बढ़ सके। ठीक है, अर्थात अन्य उदाहरणों में कोविड-19 में जब मकान मालिक को पता चला कि उनका रेंटर कोविड पॉजिटिव है तो उन्होंने सहायता सहानुभूति देने की बजाय कमरा खाली करने को कहा गया। यहाँ तक कि कहीं कहीं सामान तक को फेंका गया, जो यहाँ पे मैं दर्शाया कि ऐसे मनुष्य का जन्म तो इस धरती में हुआ लेकिन उसे मानव बनने का गुण विकसित नहीं हुआ। स्मरणीय है कि मेरे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जब मुझे मानव बनने की एक छोटी सी उदाहरण मिली। जैसे यहाँ पे आपने पानी पीने के लिए एक लंबी लाइन लगी थी, उस लाइन में मैं खड़ी थी और सभी लोग बड़ा बड़ा बोतल लेकर खड़े थे, बड़ी बड़ी बोतल लेकर खड़े थे। वहीं एक व्यक्ति मात्र एक गिलास लेकर पानी के लिए आया और उनकी लाइन में एकदम अंतिम था। तब मैंने अपना बोतल भरा, उस व्यक्ति को अपने बोतल से पानी दिया ताकि उस व्यक्ति की प्यास जल्दी बुझ पाए, क्योंकि वह वास्तव में प्यासा था, वरना वो भी एक बोतल लेकर आ सकता था। हमारे अंदर मानवता भरा विचार हमारे अच्छे कर्मों के प्रेरित करती है, इसलिए प्रत्येक एक मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने ऐसे मस्तिष्क का वरदान दिया है जो चाहे तो पृथ्वी में उपस्थित समस्त जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे सबका सतत विकास करते हुए सभी के अस्तित्व को लंबे समय तक संजोए रख सकता, परंतु इसी मनुष्य के मस्तिष्क में लालच, अधिक सुख सुविधा, विलासिता, वस्तुओं की चाह आदि के प्रवेश होने के बावजूद मनुष्य पर जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, युद्ध आदि संघर्ष उत्पन्न हो गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस धरती में जीवित रहता तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह कभी यहाँ से जाएगा नहीं, और जब मर जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कमी यह था ही नहीं। निष्कर्षतः मनुष्य उपयुक्त सकारात्मक कार्यों से अपने जीवन को सफल बना सकता है, जैसे हमारे देश के कर्मयोगी महापुरुषों ने ऐसे कार्य किए हैं। और वर्तमान समय में देश में नया भारत के निर्माण में हमारे देश के सरकार द्वारा लोगों में आपसी भाईचारा बढ़े, इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ देखो अपना देश, प्रवासी सम्मेलन आदि कार्य किए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विधवा पेंशन ऐसे नहीं लिखा जाता है, पेंशन आदि की व्यवस्था कितने ही भारतीयों की आर्थिक मदद किए हैं, जो एक बड़ी मानवता का उदाहरण है। स्मरणीय है कि मानव का जीवन पेड़ की तरह होना चाहिए, जो फल फूल छाया के साथ साथ प्रत्येक जीव जंतुओं के लिए उपयोगी हो। बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। बहुत ही अच्छा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा का मतलब ये होता है कि इस एसे को पढ़ने के बाद एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि करंट का शायद ही कोई इवेंट है जो आपने इसमें इंक्लूड ना किया हो, यानी कि मानवता से रिलेटेड करंट के जितने भी इवेंट हैं। आपने कन्हैया कुमार पे वार करने वाली उस लड़की के बारे में बताया जिसको मानवता का पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि सीआरपीएफ के एक जवान को मानवता का पुरस्कार मिला। आपने इसमें उस हथनी का उल्लेख किया, काफ़ी अच्छा। आपने इसमें उस एंकर का उल्लेख किया, आपने इसमें मकान मालिकों का उल्लेख किया, आपने कोविड-19 में एम्बुलेंस का उल्लेख किया। बहुत सारे आपने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। रेल पटरी, जिसको अभी हाल ही में इन सज्जन महोदय ने काफ़ी मतलब जोश और जोशीलेपन से उस बच्चे को बचाया। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपने हर एक चीज़ लिखा है और हर एक चीज़ में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपने डाला है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। डेकोरेट कैसे करना है? शब्दावलियों से डेकोरेट करना है, लिखने के प्रोसेस से। जैसे आपने शुरू में ये जो शब्द बताया ना, बहुत ही अच्छे शब्द हैं कि नैतिकता, मानवता, सद्भावना, समानुभूति, ये शब्द होने चाहिए। समावेश, कर्मयोगी मिशन, अगर ऐसा आप पैरा की स्टार्टिंग में लिखते हैं तो आपका उत्तर अन्य के अपेक्षा बहुत बेहतरीन होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्जामिनर के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। लेकिन दूसरा जब आपने लिखा है तो यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई कि आपको यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल एक ही जगह पे नहीं देना है। एक ही जगह पे दे देंगे तो एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप यहाँ पे शुरुआत करनी केवल अतीत की और मध्यकाल की, ठीक है। बीच में आप जब आती नए भारत के निर्माण के लिए युग पुरुषों और युग दृष्टाओं में, तो वहाँ पे आप डाल देती किसका? आधुनिक के, और आधुनिक के बाद फिर वर्तमान की। तो इससे आपके
ऐसे में एक बैलेंस बना रहता। जैसे आपने 7 पेज में ऐसे लिखा है तो आप फर्स्ट पेज में मध्यकाल और एंशिएंट काल के लिख देती और लगभग 4th पेज में आप मॉडर्न और जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसके बारे में लिख देती हैं, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन और हो जाता। ठीक है, क्योंकि इतने एग्जाम्पल अगर एक साथ एग्जामिनर पढ़ेगा तो बोर हो जाएगा, तो ऐसा मत करना। ठीक है, जब आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर बात आती है ये इन बातों को लिखने का। इन बातों को जब आप बताएं तो डायरेक्ट केवल एग्जाम्पल के तहत ना बताएं। आप यहाँ पे ये भी बता दें कि जब मानवाधिकार की बात की जाती है तो कई मानवाधिकार के पक्ष में और कई विपक्ष में बोलने वाले कई व्यक्ति उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, तो कई बार उसका मजाक उड़ाते हैं। हाल ही के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक घटना में, एक प्रतियोगिता में सीआरपीएफ की एक महिला जवान ने मानवाधिकार पर जो कुठाराघात किया उसके प्रतिरोध में जब सीआरपीएफ के एक जवान ने उसका बचाव किया तो वास्तव में मानवता की सही परिभाषा उसने परिलक्षित की, जिस कारण उसे मानवता का प्रथम पुरस्कार भी मिला। वहीं जब हम देखते हैं कि एक दिव्यांग माँ, या कहें कि एक बिल्कुल आप यहाँ पे कह सकते हो अंधी, ये वर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है ना, एक माँ जो अपनी आँखों से, या एक माँ जिसकी आँखों की रोशनी ओझल हो गई थी, वो जब अपने बच्चे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जा रही थी तो अचानक उसका बच्चा, यहाँ पे स्टोरी बताओ तो एग्जामिनर थोड़ी देर देखेगा, समझेगा कि आप वाकई में शायद उस समय उस कैमरे की जगह पे आप खड़ी थी और उसको ये फील होगा कि अरे रे बच्चा गिर रहा है, बच्चा गिरा, बचा लो। उसको यही तो दिखाना है, यानी कि उसके अंदर छिपे उस इमोशंस को हमें जागृत कर देना है। और जब हम इमोशंस के उसके जागृत कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि वाह मजा आ गया, चलो बचा लिया हमने बच्चे को। ठीक है, और फिर आप बताइए किस तरीके से उस व्यक्ति को, उस सज्जन को जिसने अपनी साहसिकता, अपनी दूरदर्शिता और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी मृत्यु को बिना ध्यान में रखते हुए उस बालक को बचाया, वो वास्तव में मानवता की उच्चतम पराकाष्ठा है, वो वास्तव में उसकी मनुष्यता की उच्चतम पराकाष्ठा है। अब जब आप बताएंगे मनुष्यता, ये वर्ड हिट कर दो तो अब क्या हुआ, एक चैन की तरह ये गुथ गया। भाई आपने मनुष्य का जन्म बता दिया कि नैतिकता, मानवता और मनुष्यता कठिन प्रयत्न से मिलती है, इसे रेल वाले एग्जाम्पल से लिंक कर दिया, यानी कि अब आपकी गाड़ी बन गई। ठीक है, यानी कि यहां से लेके रेलवे तक में आपका जो ऐसे है कसा हुआ है, अभी गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो ऐसा आपने कस दिया और जो ही आपने कसा तुरंत 2 गियर और लगाए गाड़ी में। किंतु हाल में हम देखें कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान, वहीं जब हम देखते हैं कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जब देश के ना जाने कितने प्रवासी, मतलब इमोशंस अपने अंदर की जो होती है ना, फीलिंग के साथ बताओ, कंटेंट तो बताओ लेकिन उसमें फीलिंग हो, उसमें कहा नहीं जाता प्यार उमड़ रहा हो उन प्रवासियों के प्रति, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपनी फीलिंग्स को शो करना है। और जब आप अपनी फीलिंग्स को, उन प्रवासियों के प्रति अपने प्यार को जब आप उमेड़ेंगी तो ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात है। ऐसे बिल्कुल सिंपल लग जाता है। ठीक है, कि जब प्रवासी मजदूर धूप भरी उन राहों में पैदल नंगे पैर चल रहे थे तो पाँव के छालों की परवाह किए बगैर जब वो जा रहे थे तो ना जाने कितने न्यूज़ एंकर उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे, तो कहीं उनका कंटेंट बना रहे थे, तो कहीं अपनी टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए उनका मजाक उड़ा रहे थे। किंतु ध्यान देने वाली बात है कि उसी समय बीबीसी के एक न्यूज़ एंकर ने जब ये देखा तो अपनी मानवता को आत्मसात करते हुए, अपनी मनुष्यता का परिचय देते हुए उन्होंने अपने पैरों से अपने उन कीमती जूतों को निकालकर उस सज्जन महोदय को दे दिए। वास्तव में ये मानवता की श्रेष्ठ पराकाष्ठा है, ये वास्तव में मनुष्य होने की एक श्रेष्ठ पराकाष्ठा है, जहाँ व्यक्ति अपने को अपना ना मानकर सार्वभौमिकता का प्रचार करता है। वास्तव में ये भारत की उस वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का परिचायक है। ऐसे बताओ, है ना। और इसी मनुष्यता और इसी मानवता के कारण उन्हें सम्मानित भी किया गया। गर्व होता है कि जब हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर विदेशों में भी फंसे लोगों को हम बचाने की कोशिश करते हैं। स्मरणीय हो कि भारत सरकार का कण कण, या कहें कि भारत सरकार में कार्य करने वाले हर व्यक्ति न केवल भारत में रहने वालों के प्रति अपनी चिंता को अभिव्यक्त करते हैं, बल्कि भारत से रहने वाले दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी भी चिंता की परवाह करते हैं। जब भारत ने अपनी वैक्सीन का निर्माण कर लिया तो भारत ने पैसे के अभाव को देखते हुए भारत ने
पैसे को प्रमुखता न देते हुए अफ्रीका के उन देशों में अपनी वैक्सीन को मैत्रीता के साथ में प्रोग्राम किया। उसने हर एक व्यक्ति को, हर एक देश को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के एक्सेस मिल सके, इसके लिए उसने वैक्सीन मैत्री योजना की शुरुआत की। और मज़ा तो तब आ जाता है कि जब भारत वैक्सीन भेज रहा था तो उसी समय विश्व के अलग अलग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने ट्विटर हैंडल पर तो कहीं भारत को संजीवनी का वाहक बता रहे थे, तो कहीं भारत को हनुमान की संज्ञा दे रहे थे। ऐसे बताओ, मतलब फीलिंग निकलनी चाहिए। एग्जामिनर रो पड़ेगा। अगर एक बार एग्जामिनर को आपने रुला दिया तो यकीन मानो नंबर तो फिर आप उससे फूट फूट के ले लोगे, है ना। ऐसा जब आप बताते हैं तो एग्जामिनर वो हो जाता है कि अरे वाह यार, क्या गजब का इस लड़की ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना है। जैसे आपने बताया गर्भवती हथनी की बात, तो आप बताइए कि हमारे यहाँ केवल मानवता को मानव से ही नहीं जोड़ा जाता, बल्कि हमारे यहाँ मानवता तो हर उस जीव जंतु में निवास करती है, चाहे वो चींटी की बात हो या फिर चींटे की बात हो, चाहे वो शेर की बात हो या फिर हथनी की बात हो। हाल ही के संदर्भ में हमने देखा कि जब एक हथनी को धोखे से या अनजाने में एक व्यक्ति ने या उस समय वहाँ पे शिकार करने वाले लोगों ने विस्फोटक पदार्थ से भरा अनानास खिला दिया, तो पूरा देश भावुकता के इस विभोरता में डूब गया। पूरे विश्व में मनुष्यता और मानवता की बहस छिड़ पड़ी, और छिड़ तो तब पड़ी जब उस हाथिनी के गर्भ में पल रहे उस शिशु की हत्या को देखा गया। वास्तव में ये भारत एक ऐसा देश है जो केवल मानव से मानव को प्रेम करना नहीं सिखाता, बल्कि मानव को जीव और जंतु से प्रेम करना सिखाता है। किंतु क्योंकि इसके वेदों में, इसके पुराणों में, इसकी नैतिक संहिताओं में, इसकी ऋचाओं में न केवल व्यक्ति के कल्याण की बात की गई है, बल्कि हर एक जीव जंतु के कल्याण की बात की गई है। इसने न त्वं काम्य राज्यम की बात की है, बल्कि इसने हर व्यक्ति को अपनी इस भूधरा का प्रमुख माना है। इसीलिए हम जीवों में भी अपने आप को देखते हैं, इसीलिए हम अहिंसा के विचार को आत्मसात करते हैं। और अहिंसा के विचार को तो बुद्ध ने भी माना और महावीर ने भी माना। अहिंसा के विचार को तो गांधी ने भी माना, तो अहिंसा के विचार को आज भारत भी मानता है। भारत यूं ही किसी के ऊपर हमला नहीं करता, और जब हमला कर भी देता है तो कोशिश यही करता है कि मानवता न मरने पाए, मानव न मरने पाए। दुश्मन देश का अगर कोई अपराधी अगर हमारे यहाँ गिरफ्त में आ भी जाता है तो मानवता का परिचय देते हुए हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसके साथ बंदी का व्यवहार नहीं करते। ये बात तो तब सच हो जाती है जब 1971 के वॉर में भारत जब जीत गया तो पाकिस्तान के लगभग 65,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे यहाँ कब्जे में आ चुके थे। हमने उनको बंदी बना लिया था, लेकिन हम मानवता के उद्घोषक थे, हम मानवता के परिचायक थे। हमने उनके साथ बंदी का व्यवहार न करके उनके साथ बंधुत्व का व्यवहार किया। बंदी और बंधुत्व, ये लाइन लिंक करो, और जब ये लाइन लिंक करोगे ना तो एग्जामिनर, देखो होता यही है कि हम अपनी भाषा में लिंक नहीं कर पाते, और जब लिंक कर लेते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। ठीक है, ऐसे बताइए। फिर आप बताइए कि कोविड-19 के दौरान तो कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो हृदय की मार्मिकता को गमगीन कर देती हैं, जो हृदय को उस विदारक स्थिति से निकालने का प्रयत्न करती हैं। जब हम देखते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के मृत शरीर को एम्बुलेंस न मिल पाने के कारण कंधे में उठाकर ले जा रहा था, तो वास्तव में सच में उसके जन्म के वो 7 फेरे याद आ रहे थे। वो 7 कस्मों को निभा रहा था जो एक पत्नी के साथ एक पति को निभाना था। लेकिन उस समय मनुष्यता तो तब गमगीन हो गई जब उस न्यूज़ एंकर ने उस व्यक्ति की मदद करने की अपेक्षा अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कैमरा शूट कर रहा था। ये वास्तव में भारत की विडंबना है, ये वास्तव में पश्चिमीकरण का उद्घोषक है, ये वास्तव में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है कि जहाँ पर, अब आप बताइए कि जहाँ पर, यहाँ पे एक नाम आएगा उनका, हाँ, जहाँ पर दधीचि जैसे महान ऋषि पैदा हुए जिन्होंने असुरों का नाश करने के लिए अपनी शरीर की हड्डियों को भी त्याग दिया, वहाँ पर ऐसा एंकर कैसे पैदा हो सकता है? कैसे ऐसे उसके अंदर मनुष्यता गमगीन हो सकती है? कैसे वो मनुष्यता को तार करके भौतिकता को प्रमुखता दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वास्तव में वो भारतीय संस्कृत का परिचायक नहीं है, वो वास्तव में भारतीयता का परिचायक नहीं है, वास्तव में वो पश्चिम का उद्घोषक है।
जिसको केवल धन की लोलुपता है, जिसको केवल समाज की उस मानसिकता पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपने न्यूज एंकर को प्रमुखता देता है। अतः इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे आप बताएंगे तो उत्तर आपका अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब जैसे कोविड-19 का बताया, इसको भी आप ऐसे ही लिंक कर सकती हैं, समझ रहे? तो ऐसे आप करेंगे। देखो फर्स्ट टाइम आपने बहुत अच्छा लिखा, आप कहीं पे भी दिखाएंगे बहुत अच्छा आंसर लिखा, नो डाउट उस पर। बट आपको तो पता है ना कि हम आपको बेस्ट से और बेस्ट बनाना चाहते हैं। हम आपको 190 प्लस ऐसे में दिलाना चाहते हैं जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अविस्मरणीय है। बट हम करके रहेंगे और करके दिखाएंगे। कहा नहीं है, मोदी जी ने नारा दिया है कि हम करेंगे और करके रहेंगे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में। तो वही हम भी करेंगे कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट टॉप 5 तक में, यानी कि 1 से लेकर टॉप 10 तक में केवल हिंदी मीडियम ही आएगा। ये करेंगे और करके रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे बताइए, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अपने जीवन से। अपने जीवन को भी देखो, होता तो यही है ना कि हम अपने जीवन को कैसे दर्शाएं कि हम भी तो मनुष्य हैं, हम केवल बातें नहीं करते। जैसे मेरे बाबूजी एक बात बोलते हैं कि पढ़ने योग्य लिखा जाए इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। इस पे ऐसे भी कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, इस पे ऐसे कराऊंगा कि पढ़ने योग्य लिखा जाए। होता ना, कई बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी बातें फेंकते हैं, लंबी लंबी, कि हाँ, जैसे कई सारे टीचर आप देखेंगे बात तो नैतिकता की करेंगे, खुद अनैतिक कृत्य करके आएंगे। बोलेंगे गुटखा नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, चरस नहीं पीना है, गांजा नहीं पीना है, बट खुद पी के आएंगे, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, तो बताएंगे। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, अब इसको आप लवासना से ऐड कर दो, अब आप इसको IAS ऑफिसर से ऐड कर दो। जैसे हमने आपको तेलंगाना की घटना बताई थी, हमने आपको अभी हाल ही में कलेक्टर जो छत्तीसगढ़ के थे उनके बिहेवियर को बता सकते हैं। आप यहाँ पे उस समय त्रिपुरा के अगरतला के कलेक्टर की बात बता सकते हैं कि कैसे इनमें मानवता बिल्कुल ख़त्म हो गई, कैसे इनके अंदर मानवता थी ही नहीं कि अपने से बड़े बुजुर्गों से हमें कैसे बात करनी है। और फिर आप वहीं पे तेलंगाना के कलेक्टर को बता दो कि तेलंगाना के कलेक्टर ने किस तरीके से पेंशन वाली ताई को या पेंशन वाली बूढ़ी अम्मा की किस तरीके से मदद की, यानी कि अपने पद और प्रतिष्ठा को भूलकर, मानवता को अपने धूल समझकर, उसको अपने मस्तिष्क से लगाकर उस बूढ़ी ताई की मदद की। ऐसे बताइए कि पद और प्रतिष्ठा मानवता के सामने श्रेष्ठ नहीं हो सकती, पद और प्रतिष्ठा का स्थान मानवता नहीं ले सकता, या कहें कि पद और प्रतिष्ठा मानवता की जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। ऐसे बताइए, ठीक है ना? तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन और हो जाएगा। जब आप निष्कर्ष देती हैं तो निष्कर्ष में थोड़ा सा और डेकोरेट करिए। निष्कर्ष में मतलब नए भारत के निर्माण में हमें ये सोचना होगा, ऐसे बताइए। मतलब निष्कर्ष ऐसा दो ना कि एग्जामिनर को लगे अरे वाह यार, सच में ये काम करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। यानी कि निष्कर्ष आपका जो हो वो वे फॉरवर्ड हो, भविष्यगामी हो, कि नए भारत के निर्माण में हमें ये देखना चाहिए कि नए भारत का निर्माण केवल भवनों पर आधारित ना हो बल्कि भावनाओं पर आधारित हो, जहाँ पर मानवता एक अक्षुण्णता की तरह व्यवहार करे, जहाँ पे मानवता व्यक्ति के मानव बनने की परिकल्पना पर विचार करे, जहाँ पर मानवता व्यक्ति को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाने की ओर प्रयास करे। और इस दिशा में न केवल भारत सरकार अग्रणी है, इस दिशा में न केवल राज्य सरकारें अग्रणी हैं, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति को अग्रणी बनना पड़ेगा। समाज के हर व्यक्ति को इस धरा को सुजलम सुफलम फिर से बनाना पड़ेगा, तभी हम इस धरा को वंदे मातरम कह सकेंगे, तभी हम इस धरा को अपने सीने से लगा सकेंगे और गर्व से हम कह सकेंगे कि हम भारतीय हैं, और गर्व से हम कह सकेंगे कि हम मानवता के पुजारी हैं। ऐसे आप लिख दो, कितना गजब का आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपके एसे को हमने पूरा एनालिसिस कर दिया और इस एसे को और बेस्ट बनाने के नए फार्मूले भी दे दिए। उम्मीद ये भी है कि जब आप ये पूरा कंटेंट सुन लेंगी तो हो सकता है कि आपके अंदर जो थोड़े बहुत कलपुर्जे ढीले पड़े हों वो और टाइट हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम से आप जब एसे लिखेंगी तो उसमें और बेहतर से बेहतर वर्ड को इनपुट करके अपने शब्दों को बेहतरीन बना सकेंगी और अपने आप को बेस्ट से और बेस्ट बनाने के लिए प्रयासरत हो पाएंगी।
तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट टाइम एक नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही नित्य लिखते रहिए। हमारी ऐसे राइटिंग के वीडियो को सुनते रहिए, अन्य बच्चों के भी ऐसे सुनते रहिए। ये हमारी गारंटी है कि जब आप इतना सब कर लेंगी तो ऐसे आपकी कलम की चाकरी करने लगेगा और आपका मन मस्तिष्क ऐसे से पूरी तरह से उज्ज्वलित हो जाएगा और आप अपने आप को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।